हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सॉरी लेट से ब्लॉग लाने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से वायरल के कारण मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बोल ही नहीं पा रही थी। अचानक से अभी लास्ट वीक मुझे कलकत्ता जाना पड़ा, अपने नेटिव मुझे खड़गपुर जाना था। तो मुझे 2 दिन का टाइम मिला और मेरी देवरानी ने बहुत इंसिस्ट किया, तो वहाँ से मैं मायापुर, बेलूर मठ एंड दक्षिणेश्वर, कलकत्ता के 3-4 ऐतिहासिक स्थान घूमने निकल गई। तो मैंने सोचा क्यों ना वो आप लोगों से शेयर किया जाए। चलिए, मैं आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आज वही कलकत्ता की सैर कराती हूँ। कलकत्ता, मायापुर एंड दक्षिणेश्वर मंदिर की सैर कराती हूँ। चलिए, ज़्यादा नहीं लेट करते हुए वीडियो को आगे देखती हूँ। कोलकाता एयरपोर्ट लैंड होने के बाद मैंने टाइम देखा तो सुबह के 8:30 बजे थे। मौसम अच्छा था यहाँ का भी। जब हम मुंबई से चले थे तो मुंबई का मौसम भी बहुत अच्छा था, क्योंकि कुछ दिनों से मुंबई में जब तक बारिश हो रही है, वैसे ऑल ओवर इंडिया में कहीं कहीं हो रही है बारिश। तो कलकत्ता में भी बारिश हुई थी, अभी भी बादल छाए हुए थे, तो मौसम बहुत अच्छा था। नहीं तो कलकत्ता की गर्मी बहुत चिपचिपी गर्मी होती है। हम सुबह की रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए, क्योंकि सुबह मैं 3:30 पौने 4 घर से निकली थी और 5 बजे हम बोर्ड हो गए थे, इसलिए सुबह की रिकॉर्डिंग में नहीं कर पाई। और कोलकाता पहुंचने के बाद मैंने मेरे देवरानी की बैल्कनी में एक सुंदर सा दृश्य क्लिक किया। ये है उसकी सोसाइटी। बहुत ही ग्रीनरी में कलकत्ता में बहुत कम देखने को मिलते हैं। रेयर है कलकत्ता की इतनी वो खिचपिच वाली वो है ना, रोड वगैरह बहुत संकरा और इतनी भीड़ भाड़ होती है रोड में। तो ये सोसाइटी मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की। क्लब टाउन रेसिडेंसी, ये कामारहाटी बोलते हैं इसको। मेरा देवर बैंक में है, तो ये सोसाइटी में लोग रहते हैं। ये इस्कॉन टेम्पल दूसरे दिन हम लोग का प्लान था आने का, अचानक ही प्लान बन गया, क्योंकि मैं 2 दिन के लिए ही सिर्फ देवरानी के पास आई थी, क्योंकि हमें अचानक से आना पड़ा। मेरे नेटिव जाना है खड़गपुर, तो वहाँ के लिए एयरपोर्ट कलकत्ता एयरपोर्ट ही है। ये मायापुर जो है, ये इस्कॉन का मतलब यहीं से शुरुआत हुई है। मेन इस्कॉन टेम्पल वर्ल्ड का यहीं पे है, ऑल ओवर वर्ल्ड में है इस्कॉन टेम्पल, आप सबको पता है। तो ये मायापुर में प्रभु चैतन्य देव की वजह से फेमस हुए। यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल बना, उन्होंने पूरे विश्व में फैलाया है, और उन्होंने ही वृंदावन में भी नए सिरे से इस्कॉन बसाया था। लास्ट एज में प्रभु चैतन्य देव वहीं पे वृंदावन में ही रह रहे थे। ये इनका जन्मभूमि है, गंगा किनारे सुंदर सा शहर बसा हुआ है। ये हम जा रहे हैं उनके जन्म स्थान नवद्वीप। ये लॉन्च आ रही है जो, इसी से हमको जाना है। देखिए कितना मनोरम दृश्य है, चारों ओर ग्रीनरी है। मैं बचपन से मायापुर का प्लान सोचती ही रह गई, कभी आना नहीं हुआ, क्योंकि मेरे हस्बैंड की नौकरी ट्रांसफरेबल थी, तो हम इतनी दूर दूर इनकी पोस्टिंग रही। कलकत्ता के पास होते हुए भी कभी कलकत्ता घूमने का मौका नहीं मिला, और कलकत्ता में मैं शादी के बाद इनकी पोस्टिंग कभी हुई नहीं, तो इसलिए कलकत्ता मेरा घूमना बाकी रह गया था। आसपास तो मैं कई बार, एयरपोर्ट हमारा कलकत्ता ही है मेरे मैके में जाने के लिए, बट कलकत्ता का ऐसे स्पेशल कभी प्लान नहीं बना घूमने का। इस बार मैंने बना ही डाला, क्योंकि मेरा जो कुकिंग असिस्टेंट था मेरे यहाँ, उसका गांव नवद्वीप है, तो उसने काफ़ी बार मुझे बोला कि मैम आप आइए हमारे यहाँ। तो उसने अपने दोस्त को हमारे साथ भेजा है असिस्ट करने के लिए। हमें नवद्वीप और मायापुर, कृष्णनगर सब घुमा रहा है। तो थैंक यू असफुल, तुमने इतना हेल्प किया हमें। मायापुर इंसिस्ट किया मुझे। ये है उसका दोस्त सोहेल, जो हम लोग को घुमा रहा है। बहुत ही अच्छा लड़का, शांत लड़का, क्योंकि हम लोग को गाइड, इसका दोस्त भी खुश हो जाएगा। ये हम नवद्वीप पहुंच गए, क्योंकि जो असली इस्कॉन टेम्पल के अंदर में फ़ोटोग्राफी मना है, तो यहाँ पे सारे वैसे बने हुए हैं जैसे मायापुर इस्कॉन टेम्पल के अंदर बनी हुई है मूर्तियाँ, वैसे यहाँ पे भी बनी हुई है। तो मैंने यहीं पे रिकॉर्डिंग करना सही समझा, क्योंकि वहाँ की पिक मैं आपको नहीं दिखा सकती थी। ये सेम जैसे ये दिख रहा है ना, ये मायापुर इस्कॉन में यही सेम बना हुआ है। तो एक अलग ही माहौल था,
इतना अच्छा लग रहा था, जो जैसा मैंने सोचा था वैसा ही। मुझे बहुत खुशी हो रही थी। 1 महीने से मेरी तबीयत बहुत ख़राब चली थी, इसलिए आपको वीडियो मिलने में भी लेट हो रही, क्योंकि वायरल हुआ था। मुझे गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, लेकिन फिर भी तबीयत की वजह से मेरे फेस पे दिख रहा है इतना टायर्डनेस। लेकिन जब मुझे मौका मिला तो मैंने सोचा कि चलो घूम ही आते हैं। ये हम वापस आ रहे हैं। अगले दिन हमें दक्षिणेश्वर मंदिर का दर्शन करना था, जो मेरे देवरानी के यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे था। तो हर बार मैं सोचती थी, लेकिन कभी नहीं हो पाता था। बेलूर मठ भी यहाँ से जस्ट हुगली नदी आपको पार करना है, तो हमारे पास टाइम था। हमने सोचा क्यों ना बेलूर मठ भी घूम लिया जाए। तो बेलूर मठ जाने के लिए भी हमें लॉन्च ही लेना था। लॉन्च से 10 मिनट की दूरी पे 10 से 15 मिनट लगता है हुगली नदी को उस पार जाना। तो ये बेलूर मठ जो है, इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने 1887 में किया था, अपनी गुरु की याद में। ये रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण जी का ये परम ये है भक्त थे, तो उन्होंने अपनी गुरु की याद में ये बेलूर मठ बनवाया था। वही रामकृष्ण मिशन के मेन संस्थापक थे। तो इतना सुंदर लग रहा है, मनोरम दृश्य एकदम। 5 साढ़े 5 बजे एकदम लाइटें जली हुई है, क्योंकि बादल छाए हुए हैं। बादल के कारण थोड़ा सा जो है मौसम अंधेरा अंधेरा ही दिख रहा था। और दक्षिणेश्वर मंदिर का दर्शन शाम को 7:30 बजे तक रहता है, तो हमने सोचा वापसी में मंदिर का दर्शन भी हम कर लेंगे। तो यहाँ से दक्षिणेश्वर मंदिर से लॉन्च चलती रहती है हमेशा इस पार उस पार करने के लिए। छोटी छोटी नावें भी चलती है। तो हम लॉन्च से ही निकले वहाँ से, और वहीं पे एक सुंदर सा एक छोटी लॉन्च आ रही है। एक सुंदर सा मूवेबल डबल डेकर लॉन्च भी है, जो कि रेस्टोरेंट है, वो पूरी उसमें घूमती रहती है। देखिए सुंदर सा बना हुआ ये डबल डेकर लॉन्च, इसमें रेस्टोरेंट बना हुआ है। इस पे आप एंजॉय कर सकते हैं, गंगा में घूमते हुए, इसकी सैर करते हुए आप स्नैक्स और चाय का मज़ा ले सकते हैं। लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था, दक्षिणेश्वर मंदिर बंद हो जाती। ये मैंने लॉन्च से रिकॉर्डिंग की, अंदर फोटोग्राफी मना है। उसके बाद दर्शन करके हम वहाँ से निकल गए। अगले दिन हमें फिर निकलना था अपने नेटिव के लिए, खड़गपुर के लिए। तो ये है ऐतिहासिक हावड़ा ब्रिज। हम जब भी कोई फ़िल्म देखते हैं या कोई सीरियल में कलकत्ता का सीन देखते हैं, तो ये सीन हमेशा आप लोग को दिखेगा। ये येलो टैक्सी, ये हावड़ा ब्रिज। अभी भी बारिश हो रही है, इसलिए मैं विंडो नहीं खोल सकती, मैं अंदर से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। बूंदों की जो है आपको वो दिख रही है इमेज। यहाँ हावड़ा ब्रिज से होते हुए हम हावड़ा स्टेशन की ओर जा रहे हैं। देखिए कलकत्ता की दौड़ती भागती जनजीवन। मैं बचपन से यही देखती आई हूँ, आज भी कुछ बदला नहीं है। थोड़े बहुत इम्प्रूवमेंट हुए हैं बहुत सारी जगह में, लेकिन हावड़ा ब्रिज जैसे था वैसे ही है। अभी थोड़ा सा दोपहर का टाइम है, इसलिए इतना रश नहीं है। तो क्योंकि हमें यहीं से लोकल ट्रेन से मुझे मेरा नेटिव खड़गपुर के लिए जाना होता है, बाय एयर कलकत्ता आके फिर वहाँ से मुझे लोकल ट्रेन लेनी होती है हावड़ा, उसके लिए खड़गपुर के लिए। हावड़ा स्टेशन हम पहुँच चुके हैं। उसके बाद शायद गांव में मैं बिज़ी रहूँगी, मैं रिकॉर्डिंग ना कर पाऊँ। अब सीधे मुंबई में आके मैं आप लोगों से मिलूँगी। आज का ब्लॉग अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।